हाँ शेखर साहब, हाँ शेखर साहब मैं बोल रहा हूँ, शोम का काम हो गया। अगर इस गुंडे की नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरी जान भी खतरे में आ सकती है। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, नहीं नेत्रा, तुम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकती हो? थोड़ा सा खतरा उठाकर अगर तुम शोम को बचा लो तो पांडे हाउस में घुसने से तुम्हें कौन रोक पाएगा? पांडे हाउस में वापस घुसने का यही एक सबसे शॉर्ट रास्ता है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी नेत्रा। हेलो। हाँ जी। जी नहीं, मैं जिया नहीं, उसकी भाभी देवयानी बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ क्या? क्या हुआ भाभी? कहाँ है शोम? हम लोग अभी पहुंचते हैं। अच्छा भाभी, हुआ क्या? जिया, किसी ने शोम को गोली मार दी। जिया, माँ, जिया, जिया। जिया की मांग पे सिर्फ मेरा हक है। उसकी मांग में सिर्फ मेरे नाम का सिंदूर होगा। अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो इस लाल सिंदूर की तरह उसका लाल खून भी हाँ शेखर साहब मैं बोल रहा हूँ, शोम का काम हो गया। काश मेरा होश और ठीक होता तो मैं उस आदमी की बातों को सुनकर समझ पाता। उसने बोला था या मेरा वहम है? शायद शेखर ही बोला था। पर शेखर मुझे क्यों मरवाना चाहेगा? वो तो अंधा है ना। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। Shom, I saw that man. You don't worry, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सबको फोन कर दिया है, सब बस आते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो, ओके? मैं बाहर बैठी हूँ। नेत्रा एक मिनट। इससे पहले कि कोई आए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, पहले वादा करो कि ये बात मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी। बोलो, करती है वादा? हाँ, कहो। अब सुनो। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ज्ञान पांडे हूँ। शोम कैसा है? डोंट वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर आप लोग थैंक्स कहना चाहते हैं तो उस औरत से कहिए जो आपके बेटे को हॉस्पिटल लेकर आई। वो बैठी है।
नेत्रा, तुम? थैंक्स नेत्रा। नेत्रा, तुमने आज जो किया है वो एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शेखर, शेखर, ये क्या हो गया? नेत्रा, एक एक्सीडेंट में शेखर ने अपनी आंखें खो दी। क्या बाबा, ये इतनी बड़ी बात हो गई और आप में से किसी ने मुझे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी? इतनी नफरत करते हैं मुझसे? नेत्रा, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है जिया? क्या मैं शेखर की पत्नी नहीं हूँ? और शेखर, तुमने भी मुझे इतना पराया कर दिया। बाबा, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पर क्या किसी इंसान को सुधरने का एक मौका नहीं दिया जा सकता? बताइए बाबा। ये नया ड्रामा क्या शुरू हो गया? एक्सक्यूज मी, शोम को पूरी तरह होश आ गया है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। जी, अब मेरे ख्याल से मेरा काम खत्म हो गया, मैं चलती हूँ। नहीं बेटा, अगर शोम तुमसे मिलना चाहेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तुम प्लीज उससे मिलकर चली जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। शोम, डॉक्टर साहब, शोम को अब और कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, वैसे भी हाथ को ही गोली लगी थी, अब वो खतरे से बाहर है। और माँ, अब आप इसे कोई अपशगुन मत समझ लेना, ये कोई ग्रहों का खेल नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आपसे यही जानने के लिए रुका हूँ कि आखिर ये खेल है किसका? कोई लुटेरा ही होगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे लूटने के इरादे से मुझ पर गोली चलाई होगी। लेकिन आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मेरा पर्स, चेन और अंगूठी सब गायब है। लेकिन कोई किसी को लूटने के लिए सीधा गोली तो नहीं चला देता। इंस्पेक्टर साहब, बाय प्रोफेशन मैं एक वकील हूँ और अदालत में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पर मुजरिमों ने सिर्फ 2-3 हज़ार रुपयों के लिए कत्ल किए। मेरा सामान तो उससे कई ज़्यादा था। इसका मतलब आपको किसी पर शक नहीं है? एक आदमी पर है, इन पर। बाबा, किस पर शक है? बेटा, तुम पर शक कर रहा है शोम। उस पे? शोम, तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन ये तो अंधे हैं ना? अब आप मुझ पर किसी का नाम लेने के लिए प्रेशर डालेंगे तो मैं अंधेरे में तीर चलाऊंगा ही ना। हो सर, मुझे किसी पर शक नहीं है। शोम, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मोहब्बत तो है ही ऐसी बला, ना ये जान देने से डरती है और ना ये जान लेने से। आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज, मैं और एक बार चेकअप कर लूं। शेखर, शेखर, शोम, अब कैसे हो तुम? अपनी सुनाओ,
तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ शोम। तुम अगर ठीक हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि जिया की मोहब्बत मेरे साथ है। और ये जिया की मोहब्बत का ही करिश्मा है कि दुश्मन की गोली भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल। अपना ख्याल रखना, मैं चलता। अरे आप कहाँ जा रही है? अरे डॉक्टर प्लीज उन्हें आने दीजिए, वो अभी चली जाएंगी। शोम, तुमने पुलिस को क्या कहा? वही जो तुमने मुझे कहा कहने के लिए, कि मैंने ना गोली चलते हुए देखी ना वहां किसी को आसपास देखा। थैंक्स। लेकिन शोम, तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? मुझे एक बार डिस्चार्ज हो जाने दो, मैं बता दूंगा। थैंक्स नेत्रा। तुम अब तक यहीं कान लगाए खड़े हो? वो मैं जरा रास्ता भटक गए थे, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ। सब आ बैठे, चलो। क्या जरूरत है ड्रामा करने की? वापस इस घर में आने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हारे लिए आ रही हूँ शेखर, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बंद कर अपनी बकवास। शेखर बेटा, आओ बेटा। चलो बेटा, सीधे घर ही चले जाना। डॉक्टर ने स्ट्रेन लेने के लिए मना किया है ना? ठीक है बाबा। नेत्रा, क्या तुम शेखर को घर छोड़ते हुए जाओगी? उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। मैं जानती हूँ ये मौका तो नहीं है कहने का, पर मैं शेखर को इस हालत में नहीं देख पाऊंगी। पापा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन क्या मुझे एक बार माफ़ी नहीं मिल सकती? पापा, एक बार पत्नी धर्म का पालन करने का मौका नहीं मिल सकता मुझे? प्लीज़। ठीक है। आओ जी। मैंने कहा था ना पति देव, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या बात है जी? शोम, ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? क्यों, तुम चाहती हो ये सब बंद हो जाए? हाँ, अभी। तो एक काम करते हैं ना, अभी शादी कर लेते हैं। क्या? हाँ, आज शाम की एंगेजमेंट कैंसिल करके हम 7 फेरे ले लेते हैं। शोम, तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? नो नो, आई एम वेरी सीरियस। अगर तुम चाहो तो मैं मॉम से बात कर लेता हूँ। शोम, मुझे छोड़ो, वो माँ। शोम, तुम्हें याद है जिया, जब तुम पहली बार घर आई थी तो बिल्कुल इसी तरह घर से बंद गई थी। तुम्हारा पल्लू दरवाजे में अटक गया था, और आज भी तुम पूरी तरह बन चुकी हो। एक्सक्यूज मी, उस दिन तुमने या तुम्हारे घर ने जिया को नहीं, जिया के पीछे छुपे निस्ना को बांध दिया था। और क्या पता आज भी। नहीं जिया, आज सिर्फ तुम जिया, वो जिया जिससे मैं प्यार करता हूं, वो जिया जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो जिया, सिर्फ तुम।
एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट जब तक हम अपने पास को छोड़ नहीं देते हमारा वर्तमान सुरक्षित नहीं होता। इसलिए निस्ना की बात फिर मत करना। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अब ऐसा लग रहा है जैसे चांद ने माथे पे सितारों का टीका लगा लिया। जी हाँ, ये साड़ी नहीं बल्कि सूट है। मुझे पता है कि ये सूट है, लेकिन शेखर तुम हमेशा लाल रंग का तोहफा क्यों लेके आते हो? जी उसके दो कारण हैं यार। देखो, एक तो लाल रंग ना ये प्यार की निशानी होती है। हाँ। और दूसरा ये कि लाल रंग में तुम आम डाल देती हो। जब तक हम अपने पास को छोड़ नहीं देते हमारा वर्तमान सुरक्षित नहीं होगा। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, सिर्फ। आज मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी यादों को मिटा दिया।